बहुत ज़रूरी हैं वो ये है कि इस इंडस्ट्री में आगे तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। आज की बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि इस वक्त जो पेंडेमिक चल रहा है, जो कोविड-19 इस वक्त है, ये ग्लोबल फेनोमेना है अभी। तो इसकी वजह से अभी टूरिज़्म तो हाल्ट पे है, लेकिन ये तो एक टाइमली मामला है। तो जो ही वैक्सीन आ जाएगा, पेंडेमिक ख़त्म हो जाएगा, तो टूरिज़्म इंडस्ट्री फिर से रिवाइव होगी। और जब ये रिवाइव होगी तो तब फिर से उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आएगी जैसे पहले थी। जैसे हम कहेंगे कि जो जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तो मैं बात नहीं करता हूँ, मैं कॉरपोरेट सेक्टर की बात करता हूँ यहाँ पे। तो उसमें ओवरऑल टूरिज़्म की कंट्रीब्यूशन बाकी इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा है। So that is one of the bright aspects of the profession that you are going to choose or you have chosen now. लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि जहाँ पर आप अभी हैं और जहाँ आपको पहुँचना है, जैसे आपने अभी कहा कि आई वांट टू बी जनरल मैनेजर, आई वांट टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री इन अ वेरी गुड पोजीशन, इजंट इट? तो आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि जो बीच में गैप है, क्योंकि अभी सपोज आपने देखा जब आप खैबर हिमालय में जब आप थे गुलमर्ग में, तो आपने देखा कि वहाँ पे कितनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जो वहाँ जनरल मैनेजर आपने देखा तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि उसकी कैपेबिलिटी कितनी है, जिस कैपेबिलिटी के वो हिसाब से वो उसको मैनेज करता है अपने जॉब को, इजंट इट? Yes, sir. तो वो चीज़ें जो है वही अभी आप और वहाँ तक पहुँचने में वही अभी गैप है, वो गैप है अभी वहाँ पे। तो उस गैप को आपको ब्रिज करना है। वो गैप जब पूरी हो जाएगी तो आप बिल्कुल उस लायक बन जाओगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, I understand. तो जो उस गैप की हम बात करेंगे नाउ, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कहाँ पर वो गैप है, किस किस चीज़ में आपको लगता है अभी कि वो गैप है, और आपको क्या करना है उस गैप को अचीव करने के लिए, ब्रिज करने के लिए और पूरा करने के लिए? First of all, तो sir hard work करना है sir. ओके, As well as smart work sir. यू हैव टू Smart work. जस्ट ए मोमेंट। आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. ओके, तो मुझे आपकी आवाज़ उतनी क्लियर अभी नहीं आ रही है। आप थोड़ा सा जो आपकी लोकेशन है थोड़ा सा चेंज कर लो, मे बी सिग्नल की प्रॉब्लम होगी। Yes, sir. आ रही है sir. हाँ, आप क्लियर आ रही हैं, बताइए अब। First of all, sir hard work करना है sir. ओके, गुड। तो उसके साथ स्मार्ट वर्क भी करना है sir. स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ओके, ये हो गई दो चीज़ें। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जो मेन चीज़ आपको लगता है हॉस्पिटैलिटी में ज़रूरत है, जिससे आप आगे बहुत आगे जा सकते हैं, वो क्या है? Respect sir. How to respect guests sir. People sir. ओके, हाउ टू बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको इस इंडस्ट्री में एक्सेल होना है। जैसे आपने कहा कि गिविंग ए रेस्पेक्ट टू द गेस्ट्स, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप मुझे बताइए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए क्या चीज़ पहले देखते हैं, या जो एम्प्लॉयर्स हैं, चाहे होटेलियर्स हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो टूरिज़्म रिलेटेड हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, तो आपको अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी है तो वो आप में बहुत सारी सलाहियतें वो आप में देखना चाहेंगे पहले। लेकिन कौन सी क्वालिटी हैं जो पहले वो फोकस करेंगे? Sir, motivation sir. मोटिवेशन और Yes sir. और
Smiling face. स्माइलिंग फेस, ओके, मोटिवेटिंग पावर पर स्माइलिंग फेस, और Eye to eye contact, sir. आई टू आई कांटेक्ट, जिसे हम बेसिकली जो एक बड़े दायरे में आते हैं जिसे कम्युनिकेशन कहते हैं, और Friendly handshake, sir. ओके, और Handshake. फ्रेंडली बिहेवियर, ओके, और Sir. तो ये जो सारी चीज़ें आपने बोली, ये सारी Yes, sir. हमारी पर्सनैलिटी को डिटरमिन करती है। मतलब ये सारे Yes, फिर sir. फैक्टर्स बनते हैं जिससे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। Yes, sir. तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो इस इंडस्ट्री का है, वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी पे फोकस होगा। Yes, sir. वहाँ पे किस पे फोकस होगा? आपकी पर्सनैलिटी पे। Personally. हाँ, तो पर्सनैलिटी जो है, पर्सनैलिटी की जब हम बात करते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि ये पर्सनैलिटी क्या है बेसिकली। Yes, sir. तो इसमें मैं थोड़ा यहाँ पे आपको मैं वाइट बोर्ड यहाँ पे एक्टिवेट करूँगा, तो आप उस पर एक मिनट। तो अभी आपको नज़र आ रहा है? जी सर, आ रहा है सर. ओके, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की, वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी। ओके, यस सर. तो इसमें आप देखो, यहाँ पे हमने इसको ऐसे किया, क्या हो गया अलग यहाँ से? पर्सन. ओके, तो ये पर्सन जो है, ये पहले हमको अंडरस्टैंड करना है। अगर हमको Yes, sir. पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो सबसे पहले हमको अंडरस्टैंड करना है ये पर्सन क्या है। यस सर. क्या है पर्सन आपके हिसाब से? पर्सन सर वो सर कोई इंसान सर, आदमी सर. ओके, कोई भी आदमी, isn't it? यस सर. तो अब आप इस आदमी को जेर नज़र लाइए, कोई भी शख्स है ना। यस सर. तो यहाँ पे जब किसी भी आदमी को हम अपनी नज़रों के सामने लाते हैं तो हमारी नज़र के सामने क्या है? वहाँ पे एक पर्सन सर, एक आदमी सर. एक आदमी है, isn't it? यस सर. तो एक आदमी को अगर आपको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे? सर पहले सर भी सर सलाम सर. पहले उसका सर सलाम करने से भी सर. ओके, और सर उसका सर बिहेवियर सर. ओके, देखो अभी आप जब देखते हैं एक आदमी को, सपोज आपने किसी आदमी को देखा, उसका नाम है फॉर एग्जांपल राम, श्याम या करीम है उसका नाम, isn't it? यस सर. तो हमने अब उसको मे बी वो किसी बड़े दफ्तर में मैनेजर है या उसकी अपनी बड़ी कंपनी है, कंपनी का मालिक है, तो वो जो राम है या श्याम है या करीम है, जो भी है, या जॉन है, तो वो बाज़ाब्ता कपड़े सूट पहन के हैं, उसको हेयर स्टाइल बना के हैं, शूज़ पहन के हैं, तो वो अपने ऑफिस में चेयर पे बैठा है। यस सर. ओके, तो लेट अस एज्यूम दैट हिज नेम इज से जॉन। तो जॉन इज सिटिंग इन हिज ऑफिस। तो ऑफिस में जब ये बैठा है और वहाँ पर अचानक इसको कुछ होता है, सडनली मे बी इसका हार्ट अटैक होता है, और उसी चेयर पे ये बैठा है, लेकिन इसको हार्ट अटैक हो गया एंड ही इज डेड। यस सर. अब जो बाहर उसका
पियोन है बाहर या उसका हेल्पर है जो उसके कमरे के बाहर होता है, तो मे बी वो उसके लिए चाय लेके आ गया, कप ऑफ टी या कप ऑफ कॉफ़ी लेके, और उसने टेबल पे वो कप ऑफ कॉफ़ी रखा, लेकिन जॉन क्या रेस्पॉन्ड करेगा उस कप ऑफ कॉफ़ी को? नो सर। जॉन रेस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि जॉन इज ऑलरेडी डेड। लेकिन जिसने ये कप ऑफ कॉफ़ी उसके सामने रखा, उसको अभी पता मत है कि ये मर गया है। नो सर। उसको पता है कि मे बी ये कुछ इसको थोड़ी सी नींद आई है या कुछ हुआ है। वो कोशिश करेगा इसको इंटरप्ट करने की, मतलब उसने थोड़ा सा उसको बोला सर टी, सर कॉफ़ी, इजंट इट? लेकिन ये जब रेस्पॉन्ड नहीं करता है उसकी बात को, वो थोड़ा और बोलेगा, थोड़ा ज़ोर से बोलेगा सर कॉफ़ी। जब वो और भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो वो उसके नज़दीक उसको टच करने की कोशिश करेगा। जब वो टच करके भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगा तो वो नेचुरली बाहर जाएगा, जहां इसके बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनको अंदर लाएगा कि सर बात नहीं करता है, सर रेस्पॉन्ड नहीं करता है, इजंट इट? और जब बाकी लोग आएंगे वो नेचुरली डॉक्टर को बुलाएंगे, डॉक्टर को कॉल करेंगे, और जब डॉक्टर आएगा वहां पे वो डिक्लेयर करेगा कि उसका पल्स देख के कि ही इज डेड। तो अब हम क्या बताएंगे वहां पे कुर्सी पे कौन है? अभी तक हम बोलते थे जॉन इज ऑन द चेयर। अब जब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया जॉन इज डेड, नाउ हु इज ऑन द चेयर? हाँ, अब जब डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि जॉन इज डेड, तो अब हम क्या बताएंगे कि चेयर पे कौन है? कैन वी से नाउ जॉन इज ऑन द चेयर? नो सर। We can't say. What we will say? Because John, sir. We can't say John is on the chair. Why we can't say John is on the chair? Because She's dead. He's dead, sir. Because John is dead. Now यहाँ पे आप सोच लीजिए, बहुत सोचने की बात है यहाँ पे, कि अगर जॉन अभी तक चेयर पे था और अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे जॉन की बॉडी है, इट इज जॉन्स बॉडी, इजंट इट? तो अब जो है फिर जॉन कहाँ गया? फिर हु वाज जॉन? अगर अभी हेयर स्टाइल भी वैसे ही है, जो जॉन ने परफ्यूम लगाया था सुबह वो उसका स्मेल भी बराबर वैसा ही है, जो जॉन के शूज़ पहन के थे वो शूज़ भी वैसे ही लेस्ड हैं, और बिल्कुल कपड़े भी वैसे ही हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अब वहां पे हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये जॉन है? सर वो तो सर डेड बॉडी होगी सर, वो तो मरा सर। ये डेड बॉडी हो गई, इजंट इट? अब आप देखो यहाँ पे बहुत सोचने की, मतलब बहुत गहराई की से सोचने की बात आती है। अगर आपने ये चीज़ समझा तो आपके लिए पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत आसान होगा आगे। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि ये डेड है, तो अब अगर ये जॉन है, अगर ये क्रिश्चियन है, तो इसकी बॉडी को बिल्कुल जैसे हम मुस्लिम्स बॉडी को दफन करते हैं ज़मीन के नीचे, तो क्रिश्चियंस भी वैसे ही करते हैं, लेकिन फ़र्क ये रहता है कि हम ताबूत से बाहर निकाल के बॉडी को दफन करते हैं, वो ताबूत लेके करते हैं। तो अगर ये हिंदू होता तो इसकी बॉडी को वुड पे रख के जलाते। अगर ये पारसी होता, पारसी लोग अपनी डेड बॉडी जो उनके डिसीज्ड होते हैं, जो गुजरते हैं, वो उनको एक जगह आइडेंटिफाई की होती है जहां उनकी बॉडी को वो लटका के रखते हैं, फिर जो चील हैं, बर्ड्स हैं, उनके खाने के लिए उनको रखते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमारी बॉडी को बाद में किसी मेडिकल कॉलेज को डोनेट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो जो सीखते हैं सर्जरी बाकी चीज़ें, तो वो उनकी बॉडी पे सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाइसेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो
बात कहने की ये है कि बॉडी का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसको दफन करते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग जानवरों को डालते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल्स को डोनेट करते हैं डाइसेक्शन के लिए। फिर कौन सा चीज था जिसका वैल्यू है? और जब तक वो चीज उस बॉडी में था तब तक इस बॉडी का वैल्यू था, तब तक हम बोलते थे ये जॉन है, तब तक उसका ये सारा ऑफिस उसका था, ये एम्प्लॉयज जो हजारों वहाँ पे काम करते थे ये उसके थे, उनकी सैलरी ये देता था, बिल्डिंग उसकी थी। लेकिन ये क्या हुआ अचानक कि इसकी बॉडी को कोई वैल्यू ही नहीं रहा, इसको ज़मीन के नीचे दफन किया और इसकी बॉडी को इसके नाम से भी नहीं कह सकते हैं कि ये जॉन है, हम कहते हैं ये जॉन की बॉडी है। तो ये जॉन जो है वो कहाँ गया, वो कौन था? तो अब यहाँ पे बात आती है, वो जो जॉन था बेसिकली जो निकल गया वो था, क्या था? क्या था ये चीज जिसका वैल्यू, जिससे जॉन का वैल्यू था? तो सर मैनेजर, ऑफिस का मैनेजर था सर। हाँ ना, मैंने जो लिखा अभी स्क्रीन पे, आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? जी सर। हाँ, तो क्या लिखा मैंने अब यहाँ पे? सोल। तो दैट मीन जो पर्सन है एक्चुअली, ये इसमें दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है इसका जो फिजिकल कंपोनेंट है, जैसे भी हम बात कर रहे थे बॉडी, लेकिन दूसरा कंपोनेंट जो इसका है वो है सोल कंपोनेंट, जो स्पिरिचुअल कंपोनेंट है, जिसको हम रूह कहते हैं। तो ये रूह है, ये इम्पोर्टेंट है बॉडी से, क्योंकि जब तक बॉडी में रूह था, सोल था, तब तक उस बॉडी का वैल्यू था। और जब ये सोल बॉडी से निकल गया तब बॉडी का कोई वैल्यू नहीं रहा। तब सोल नहीं रहा बॉडी में, तो बॉडी को कुछ लोगों ने जलाया, कुछ ने दफन किया, कुछ ने डोनेट किया, कुछ ने बर्ड्स के खाने के लिए रखा, कुछ लोग पानी में फेंकते हैं। तो वैल्यू था जब तक सोल था। तो इसलिए जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो वी हैव टू बी कॉन्शियस दैट there are two components in the personality. One is the spiritual component and the other is the physical component. You got it? And spiritual component अब ज्यादा important है या physical component? हाँ, स्पिरिचुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूह जब तक इसमें था तब तक वैल्यू था। तो जब हमको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो अब हमको काम किस पे करना है? हमको काम करना है दोनों कंपोनेंट्स पे, और ज्यादा हमको काम करना है सोल कंपोनेंट पे। तभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना ज्यादा ये, क्योंकि दो डायमेंशन हमने देखे, फिजिकल डायमेंशन एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन, और हमने ये भी देखा कि स्पिरिचुअल डायमेंशन फिजिकल डायमेंशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर हमको वाकई अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो हमको दोनों एस्पेक्ट्स पे काम करना है, फिजिकल एस्पेक्ट पर भी, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर भी। लेकिन ज्यादा काम हमको करना है ऑन द स्पिरिचुअल कंपोनेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, isn't it? Yes, sir. तो सोल कंपोनेंट पे काम करना का ये मतलब है कि सबसे पहले हमको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम है क्या बेसिकली। Yes, sir. That is, we should know, or we should try to know the answer of the basic question, who am I?
Yes, sir. क्योंकि जब तक हमको ये पता नहीं होगी कि मैं हूँ कौन, तब तक हम कैसे अपने आप का अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे। Yes, sir. ये तो ऐसी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, सपोज कोई शख्स है और वो शख्स जो है उसने कभी स्मार्टफोन को देखा ही नहीं है। मे बी वो कोई ट्राइबल है, किसी जंगल में रहता है और कभी उसने स्मार्टफोन को के बारे में न सुना है न देखा है, और वो कोई उसके हाथ में देता है या कहीं उसको मिल जाता है, किसी का खो गया स्मार्टफोन और वो उसको मिल जाता है उस आदमी को, Yes, sir. और वो उस ट्राइबल के हाथ में जब स्मार्टफोन आता है वो क्या करेगा उसका। मे बी वो स्मार्टफोन बंद है, स्विच ऑफ मोड में है, वो क्या करेगा, Yes, sir. वो क्या करेगा उसका, उसके लिए वो क्या मायने रखता है। तो बहुत कुछ सर, हाँ तो बहुत कुछ। नहीं, उसके लिए वो, क्योंकि उसको मत पता ही है ये क्या है, वो उसके लिए वो मे बी वो उसको हाथ से ऐसे ऐसे करेगा, देखेगा वहाँ पे। जब फ़ोन ऑफ एक्सपीरियंस करना, जब फ़ोन बंद होता है स्विच ऑफ मोड में, तो आपको जब स्क्रीन पे नज़र पड़ती है थोड़ी सी, आपको अपनी शक्ल नज़र आती है उस पे, है ना। Yes, sir. उतनी साफ नहीं जितनी मिरर पे आती है, लेकिन थोड़ी सी ब्लर्ड इमेज आपको अपनी नज़र आती है। तो मे बी उस आदमी के लिए ये स्मार्टफोन एक आईना के मानंद होगा। उसके लिए उसको लगेगा मुझे मिरर मिल गया, शीशा, शीशा मिल गया। लेकिन मिरर में भी अच्छी क्लैरिटी आती है, उतनी मत स्मार्टफोन में आएगी मिरर इमेज, लेकिन उसको लगेगा कि शायद मुझे मिरर मिल गया, और मिरर तो 5 रुपए का है, लेकिन इसको मे बी 20,000 का या 30,000 का आईफोन या कोई अच्छा स्मार्टफोन मिला हो, लेकिन उसको मत पता है ये क्या है, नहीं, और sir. ये तो उसको स्विच ऑन करने की कोशिश भी नहीं करेगा। ये तो इसको यूज़ करेगा मे बी एज ए मिरर, आईने के रखेगा जेब में और कभी अपनी शक्ल देखने के लिए यूज़ करेगा। या मे बी अगर इसको ये एज ए पेपर वेट यूज़ करेगा, कभी वहाँ पे उसने कुछ सुखाया हो, उसने सुखाने के लिए कुछ रखा हो कागज पे, वहाँ पे टेंट के बाहर या कुछ, उसने उसको रखा, हवा आ गई तो एज ए पेपर वेट यूज़ किया। ऐसे ऐसे वो इसके ऐसे यूज़ करेगा। लेकिन क्या ऐसे यूज़ इस स्मार्टफोन के सही यूज़ हैं? Yes, sir. अगर वो इस तरीके से उन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, क्या वो सही यूज़ होगा उस स्मार्टफोन का? नहीं सर, गलत सर। हाँ, वो होगा मिसयूज़, क्योंकि इसका पर्पस ही कुछ और है। लेकिन वो इसका मिसयूज़ इसलिए करता है क्योंकि इसको पता नहीं है, ये अवेयर नहीं है इस चीज़ के बारे में। यस सर। और जब उसको कोई मिलेगा जिसको स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमियत है, अवेयरनेस है, वो उसको बोलेगा भाई साहब ये मिरर आईना नहीं है, इसका यहाँ पे स्विच है और यहाँ पे इसको उंगली से ऐसे प्रेस करना है और ये ऑन हो जाएगा। जब वो उसको दिखाएगा यहाँ पे स्विच है और उसको ऑन करेगा तो यहाँ से कुछ वॉलपेपर, कोई कलर्ड ब्यूटीफुल सीनरी नज़र आएगी और उसको अब लगेगा कि ये चीज़ कुछ और है। उसके बाद वो उसको दिखाएगा कि यहाँ पे कैमरा है, कैमरा पे क्लिक करना है और वो फिर उसको दिखाएगा कि कितनी क्लियर पिक्चर उसी की खींचेगा, isn't it? या उसका कोई फैमिली मेंबर है, उसकी पिक्चर कैसे खींचनी है इससे। तो उसको लगेगा कि ये तो मैं क्या कर रहा था अभी तक, इसको ये तो कुछ और ही चीज़ है। फिर उसके बाद उसको ये दूसरा ये दिखाएगा और कुछ म्यूज़िक उस पे होगा और वो उसको वो प्ले करेगा, या कोई वीडियो होगा वो प्ले करेगा, या फिर उसको किसी दूर जो उसका कोई रिश्तेदार होगा कहीं, वहाँ उसके साथ उसकी बात करवाएगा, isn't it? तो उसको लगेगा कि ये चीज़ जो है ये कुछ, और जितना उसको उसके बारे में वो अवेयर होगा उस चीज़ के बारे में, उतनी उसकी दिलचस्पी उसके साथ
sir. इंक्रीज होगी, उतनी दिलचस्पी उसको उस चीज़ के साथ बढ़ेगी और वो उसके बारे में और जानना चाहेगा अब, Yes, sir. है ना। तो इसी तरीके से जब एक इंसान कॉन्शियस होता है अपने जो रूहानियत के ओर, उस कंपोनेंट के बारे में, उसको ये पता चलता है कि मैं खाली बॉडी नहीं हूँ, मुझ में सोल है, तो फिर वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उसको उस चीज़ की ओर दिलचस्पी पैदा होती है। गॉट इट। और फिर वो अपने आप का सही इस्तेमाल करता है, अदरवाइज वो गलत इस्तेमाल करेगा अपने आप का, झूठ बोलेगा, धोखा देगा, बाकी चीज़ें करेगा, क्योंकि असलियत में तो उसको पता होती है। लेकिन जब वो उसको पता चलती है असलियत के बारे में, वो अवेयर होता है, फिर उसकी जो पूरी डायरेक्शन है लाइफ की वो चेंज होती है। ये समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए अगर हमको अपनी पर्सनैलिटी को वाकई अच्छी तरह से डेवलप करना है, हमको सोल कॉन्शियस बनना है। वी हैव टू बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर सोल, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल वी डू सो वी विल बी ओनली मिसयूजिंग आवर सेल्व्स। तब तक हम अपना सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, sir. यू गॉट इट। तो ये चीज़ Yes, sir. है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए ये काफ़ी है आपको। Yes, sir. लेकिन एक चीज़ आप करना जो बहुत Yes, sir. ज़रूरी है,